Rahim, dear student, Assalamu alaikum. मोहम्मद आसिफ तसीफ फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ नागल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये आपके लिए नई बात है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। इन शॉर्ट इसे लिखते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। तो आपके सामने एक सर्किट है, ये एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ कैपिटल ई से जाहिर की हुई है और इस सर्किट में एक रेजिस्टर लगा हुआ है आर। बैटरी क्या करती है, बैटरी बेसिकली चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करती है सो डैट कि वो चार्ज सर्किट में मूव करे। अब चार्ज क्या करता है, बैटरी से एनर्जी लेके सर्किट में जाके एनर्जी का लॉस करता है, बिलखुसूस रेजिस्टर में जाके एनर्जी का लॉस करता है। अब बैटरी जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को या यूनिट चार्ज को एनर्जी सप्लाई करती है सो डैट वो सर्किट में जाके मूव कर सके, वो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज कहलाती है ईएमएफ ऑफ द सेल। बात रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ ई है और ये बैटरी जो है सर्किट में चार्ज को फ्लो करवा रही है। तो बैटरी चार्ज को जो एनर्जी देती है सो डैट वो सर्किट में मूव कर सके, उस एनर्जी पर यूनिट चार्ज को कहते हैं ईएमएफ। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपके सामने है। द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज बाय द बैटरी इज कॉल्ड ईएमएफ। एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज बाय द बैटरी इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। और उसका फार्मूला फिर बनेगा, ईएमएफ को कैपिटल ई से जाहिर करेंगे एनर्जी पर यूनिट चार्ज यानी डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू। तो यहाँ से वैसी बात है, ये डेल्टा डब्ल्यू जो है वर्डन को शो कर रहा है या एनर्जी को शो कर रहा है, यूनिट इसके जॉल होंगे, चार्ज के यूनिट कूलम होते हैं, जिसका यूनिट बनेगा जॉल पर कूलम, दैट इज इक्वल टू वोल्ट। जॉल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। अब हमने आगे ये डिस्कस करना है कि भाई सेल या बैटरी के अंदर एनर्जी का सोर्स क्या है। तो सेल के अंदर बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन में केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और यही सोर्स ऑफ एनर्जी है विद इन द सेल। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, when no current is flowing in the external circuit is called EMF। जब सर्किट में कोई बल्कि एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा होता उस टाइम जो सेल के टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, इनका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है EMF ऑफ द सेल। यानी आपने डायरेक्ट समझ लें सेल के साथ बैटरी के साथ, ये बैटरी आपको नजर आ रही है जिसकी ईएमएफ ई है और इसकी जो जाती रेजिस्टेंस है इसकी बात करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, वो आर है। तो नीचे एक बड़ा रेजिस्टर भी लगा हुआ है। तो आप सर्किट में देख रहे हैं कि इस सेल के साथ डायरेक्ट जो है एक वोल्ट मीटर अटैच है। अभी क्योंकि मैंने स्विच को ऑफ कर दिया है, करंट अगर फ्लो कर सकता है तो इसमें फ्लो करेगा, नीचे वाले सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। अब आप समझ सकते हैं कि वोल्ट मीटर चूंकि एक हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है, वोल्ट मीटर में करंट फ्लो नहीं करता। वोल्ट मीटर अब जो रीडिंग शो करेगा, चूंकि एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, अब जो वोल्ट मीटर रीडिंग शो करेगा वो बैटरी की ईएमएफ होगी। तो यही लिखा हुआ है कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द एक्सटर्नल सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। अब जो है अगर हम इस एक्सटर्नल सर्किट को ऑन कर देते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं, तो डेफिनेटली करंट फ्लो करेगा। करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे फ्लो करेगा। वोल्ट मीटर में करंट फ्लो नहीं करता क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो सो डैट उसमें बिल्कुल करंट फ्लो ना करे। अब क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, अब जो रीडिंग होगी द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन एक्सटर्नल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो ना कर रहा हो तो वो ईएमएफ होती है, और अगर एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करे तो वो जो रीडिंग शो हो रही होती है वोल्टमीटर पे, वो उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि यहाँ इस सेल की अपनी जाती रेजिस्टेंस भी, जिसको स्मॉल आर शो किया हुआ है, जिसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, स्मॉल आर जिसको जाहिर करते हैं। ये क्या है, सेल के अंदर बेसिकली लिक्विड सा होता है, इसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो जो चार्ज सर्किट में फ्लो करता है वो सेल के अंदर से गुजर के जाता है। तो अब जब सेल के अंदर से चार्ज गुजरता है तो इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर जो मौजूद है चार्ज के रास्ते में जो रुकावट पैदा करेगा वो बेसिकली सेल की अपनी ज़ाती रेजिस्टेंस होगी। यानी आप कह सकते हैं कि जब चार्ज सेल के अंदर से गुजरता है तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो चार्ज के रास्ते में जो रुकावट पैदा करता है उसे आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। यूँ डिफाइन करेंगे, द opposition to flow of current due to electrolyte within the cell is called internal resistance of cell। जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है उसकी वजह से जो रुकावट आएगी चार्ज के रास्ते में उसे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को भी शामिल करें, एक रेजिस्टर बाहर लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, टोटल रेजिस्टेंस क्योंकि दोनों चीजें सीरीज में होंगी, आर प्लस स्मॉल आर होगी। अब जो है करंट मालूम करना हो तो जैसे ओम लॉ होता है ना, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V ओवर आर, तो यहाँ करंट इक्वल होगा EMF डिवाइडेड बाय आर, और चूंकि यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस भी शामिल है तो आर प्लस स्मॉल आर आ जाएगा। आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास EMF का आंसर आ जाएगा आई आर प्लस आई स्मॉल आर। ये जो आई आर है कैपिटल वाला, ये बेसिकली V इक्वल है, जैसे ओम लॉ V इज इक्वल टू आई आर, इसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, प्लस आई आर। तो यहाँ से अगर ये निकालना है आपने तो फिर आपके पास आ जाएगा EMF माइनस आई स्मॉल आर। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है और ये EMF का फार्मूला है। समझ लें, सेल को जो ओवरऑल एनर्जी मिली उसका कुछ हिस्सा उसने सेल से निकलने में इस्तेमाल कर लिया, वो टर्म यहाँ पे क्लियर होगी, और जो बाहर जाके इस्तेमाल किया एक्सटर्नल रेजिस्टर में वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। सो ओवरऑल दोनों का सम जो है EMF के इक्वल है। EMF ग्रेटर है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है उससे स्मॉल है। बाकी दो पॉइंट मैंने मेंशन किए इन पे EMF के वाले से। EMF जो है हमेशा मौजूद होती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तब होता है जब सर्किट में करंट फ्लो करे। अगर सर्किट में करंट फ्लो ना करे तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद नहीं होता। बाकी EMF हो तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी EMF जो है काज है, रीजन है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका क्या है, अफेक्ट है। EMF होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आपने स्टूडेंट्स इस लेक्चर को अच्छी तरह से तैयार करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट टाइम आपको शेयर करेंगे।